हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंप्लीफाई सी सेट। सी सेट के क्वेश्चन में बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट सॉल्यूशन की जगह पार्शियल सॉल्यूशन से भी हमारा आंसर आ जाता है। एंड एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं भी आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ 2023 का, जहाँ पे हमें कंप्लीट कैलकुलेशन की नीड नहीं है। हाँ, ये 2023 का क्वेश्चन है कि ए बी एंड सी डी आर 2 डिजिट नंबर्स and on multiplying them there is a 3-digit number DEF, and on adding DF to another 3-digit number GHI the result is 975। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि A से I तक सारे डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं। E इज़ इक्वल टू 0, F इक्वल टू 8 हमें दे रखा है और पूछा गया है A प्लस बी प्लस सी का सम। ओके, सो स्टार्ट करते हुए इसमें सबसे इजी वे इसको स्टार्ट करने का यही होगा, क्योंकि हमें E और F पता है और हमें ये बोला गया है कि DEF प्लस GHI इसका सम हमें दे रखा है 975। तो ये हम एक बार देख लेते हैं क्या बन सकता है। तो DE है 0, F है 8 और GHI होगा, तो जब ऐड करेंगे तो 975 आना है। अब 8 और I को ऐड करके 5 आना है, तो 5 तो आ नहीं सकता, तो 15 आएगा। 8 एंड 7, अगर I 7 होगा तो ऐसा होगा कि 8 एंड 7 15 बनेगा, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा। अब 0 एंड H को मिला के 7 आना है, प्लस 1 कैरी भी है, तो H की वैल्यू आ जाएगी 6। तब ये पॉसिबल होगा कि 6 प्लस 0 प्लस 1 7 हो जाएगा। एंड D प्लस G इसका सम जो है वो 9 रह रहा होगा। ठीक है, एक ये बात हो गई। अब हमें पूछा गया है कि क्योंकि सारे डिस्टिंक्ट है तो D एंड G का हमें देखना है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। सो देखो, 9 दो नंबर का सम, अगर 2 डिजिट का सम 9 है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि एक 0 हो, एक 9 हो, एक 1 हो, एक 8 हो, 2 7 3 6 एंड 4 5, यही पॉसिबिलिटीज़ है। मतलब कि डी या जी में से एक 0 बन जाए, एक 9 बन जाए, या एंड सो ऑन। ये 4-5 पॉसिबिलिटीज़ है। हाउएवर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि नंबर से डिस्टिंक्ट है तो हम उन सबको एलिमिनेट कर सकते हैं जहाँ जिनमें से कोई नंबर ऑलरेडी आ गया है। कौन से नंबर आ गए हैं? ई इक्वल टू 0 आ गया है, तो ई इक्वल टू 0 आ गया, तो ये पॉसिबिलिटी तो है नहीं कि 0 9 हो जाए। एफ इक्वल टू 8 आ गया, तो 1 8 की भी पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई नंबर 1 हो नहीं सकता। इसके अलावा आई इक्वल टू 7 आ गया, तो 2 7 भी हट गया। एच इक्वल टू 6 आ गया, 3 6 भी हट गया। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है 4 एंड 5 का कॉम्बिनेशन। इनमें से कौन सा 4 होगा, कौन सा 5, ये हमें अभी नहीं पता। ऑल्दो हम पहले वाली इन्फॉर्मेशन से ही निकाल सकते हैं, बट विल सी कि वो ज़रूरी भी नहीं है निकालना। लाइक हमें पता है कि ए बी इंटू सी डी इक्वल टू 3 डिजिट नंबर बनेगा DEF। E इज़ 0, F इज़ 8, ऐसे। तो अब हमें पता है कि D जो है या तो 4 होगा या 5 होगा। ऑल्दो इस वाली इन्फॉर्मेशन से, क्योंकि जब हम AB को CD से मल्टीप्लाई कर रहे हैं लास्ट में D0 8 आ रहा है, तो D5 तो नहीं हो सकता, ये हमें पता है। ऑल्दो हमें इस इन्फॉर्मेशन की नीड नहीं है। हमें अब ये देखना है ABC क्या हो सकते हैं। देखो 0 से लेके 9 तक डिजिट्स है। ओके, इनमें से हम देखें कौन से डिजिट्स ऑलरेडी हो चुके हैं और कौन से बचे हैं। सो लेट्स सी, 0 हो चुका है, 1 नहीं हुआ, 2 नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ, 4 हो चुका है, 5 हो चुका है, क्योंकि D और G में से कोई एक 4 होगा, कोई एक 5 होगा। कौन सा वाला होता है फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा हमारे पास 6H हो गया है, 7I है, 8 अपना F है, तो बच गया है 1 2 3 एंड 9। इन 4 में से ही कोई 3 होंगे ABC, कोई एक नहीं होगा, बचे हुए 3 होंगे। अब सम पूछा है हमें, तो सी ऑप्शन है 6 7 8 9। तो क्या पॉसिबल है कि सम कोई एक नंबर 9 हो? तो ऑफ कोर्स नहीं है। अगर कोई एक नंबर 9 होता, कोई एक डिजिट अगर 9 होगा, तो उसके साथ जब दूसरे दो का सम 1 या एंड 2 भी ऐड करेंगे तो वो 9 से बड़ा हो जाएगा। 9 तो नहीं हो सकता, तो 9 भी कोई नहीं हो पाएगा। 1 2 3 ही होंगे ABC। कौन सा A है, कौन सा B है, कौन सा C, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें खाली सम चाहिए। तो 1 + 2 + 3 हमारा आंसर आ जाएगा 3 2 5 1 6। तो A6 हमारा आंसर हो जाएगा, जो हमने निकाल लिया विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग आउट कि ABC क्या है, ये नंबर्स क्या है। इनको निकालने के तरीके हैं वैसे, जो कि हम चाहते तो हम निकाल सकते थे। लाइक अगर हमें चाहिए होता, जस्ट फॉर योर नॉलेज, जैसे अगर हमें पता है
कि ए बी मल्टीप्लाई बाई सी डी D0 8 है, तो मैंने जैसे कि बताया D4 या 5 है, बट 5 नहीं हो सकता। अगर 5 होता तो अगर बी ऑड होता तो यूनिट प्लेस पे एक इसके 5 है, अगले वाले के ऑड है, तो यूनिट प्लेस पे 5 आता। और अगर बी इवन होता तो 5 ऑड यहाँ से और वहाँ से इवन, अगर 5 इंटू 2 टाइप्स 0 आता, तो 5 या 0 आता। अगर D5 होता तो D तो पक्का 4 है, D4 है, तो ये नंबर 408 बन गया। 408 के मल्टीपल्स हम इसके फैक्टर्स देख सकते हैं। एक होता है 4 इंटू 102, बट हमें तो इससे काम हमारा नहीं चलेगा, हम दोनों 2 डिजिट होने चाहिए। तो यहाँ पे हमें 3 और इधर अगर लेते हैं 12 इंटू 3 3 9 एंड 4 34। एक फैक्टर बनता है 12 और 34, जहाँ पे ये जो दो 2 डिजिट नंबर 12 एंड 34 मल्टीप्लाई करते हैं, एंड हमारे पास आता है 408, यानी कि D4 है, ABC 1 2 3 उसी ऑर्डर में है। तो ये हम निकाल सकते हैं, बट इसकी नीड नहीं है, ये करके टाइम वेस्ट करने की हमें नीड नहीं है। हमें पार्शियल सॉल्यूशन से ये पता चल गया है कि कौन कौन से नंबर हमारे निकल गए हैं। बचे हैं 1 2 3 एंड 9। अब 9 हो नहीं सकता, 9 होगा तो सम 9 के जो ऑप्शन है उससे देख के पता चल रहा है कि सम 9 या 9 से कम है, तो 9 तो हमारा कोई एक डिजिट नहीं हो सकता। डिजिट हमारे 1 2 3 में ही होंगे, ऑर्डर हमें नहीं चाहिए, आंसर हमारा 6 आ गया। तो दिस इज़ समथिंग विच आई कैन से कि ये क्वेश्चन को पार्शियली सॉल्व करके हम सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसा कई बार होता है कि कंप्लीट सॉल्व करेंगे, टाइम हम अपना वेस्ट करेंगे अननेसेसरीली, क्योंकि मार्क्स हमें वही 2.5 मार्क्स मिल रहे हैं उसके, चाहे हम पूरा निकालें आधा निकालें। मेन पार्ट इज़ कि जो 4 ऑप्शन है उनमें से एक ऑप्शन पे हमारा आंसर सेट हो रहा है, तो वहाँ पे हमारा वो क्वेश्चन कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। सो कीप प्रैक्टिसिंग। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है। ऑल द बेस्ट।